equal chords are equidistant from the center of the circle. Equal chords are equidistant. Equal chords are equidistant from center of the circle. Equal chords are equidistant from the center of the circle. Equal chords are equidistant from the center of the circle. Okay. तो चलो हम लोगों ने ये ले लिया O और ये ज्वाइन कर दिया E. सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए. डायग्राम बना लीजिएगा बड़ा सर्कल. सब लोग की वीडियो ऑन हो जाए बच्चे लोग प्लीज. वीडियो ऑन होगी तो देखेंगे क्लासरूम लग रखा है. ये टाइम चेंज सिर्फ आज के लिए था. बस सिर्फ आज के लिए टाइम चेंज था. AD इज इक्वल टू DE आपको प्रूव करना है. CE इज इक्वल टू BE भी प्रूव करना है. डायग्राम जरूर बनाइएगा बड़ा सा, जिससे कि जब हम लोग डायग्राम्स के बारे में बात करें तो आपको वो सारी चीजें दिखें. कॉपी हो गया बच्चों. चलिए तो चलो अगर ये कॉपी हो गया ना, अब हम लोग प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया. अब देखिएगा इन ट्रायंगल O इन ट्रायंगल ONE एंड ट्रायंगल ONE. ट्रायंगल ONE एंड ट्रायंगल ONE. अब आप देखिएगा क्या ये दोनों बराबर हो गए. ON इज इक्वल टू ON, ON इज इक्वल टू ON. और एंगल OME इज इक्वल टू एंगल OME बाय 90 डिग्री. ये एंगल लेता हूं, यहां पे एंगल लेता हूं. OME और OME दोनों 90 डिग्री. और OE दोनों में कॉमन हो गया. OE दोनों में कॉमन. तो जरा बताइए ट्रायंगल ONE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OME बाय RHS बाय RHS congruency rule. By RHS congruency rule, right angle hypotenuse on the side, right angle hypotenuse on the side. तो क्या ME is equal to EN हो गया क्या? ME is equal to NE. ME is equal to NE by CPCT. By CPCT. ME is equal to NE. यानी ये वाली छोटी सी साइड इस साइड के बराबर. समझ गए क्या? कलर्ट कर दूंगा इसको. ये हो गया ME और ये हो गया NE. ये दोनों बराबर हो गए. ये हमने अभी अभी प्रूव किया. ठीक है बच्चों. अब आप देखिएगा छोटा सा पार्ट और है. वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. Perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord. Bisect the chord. मालूम है ना हम लोग को. इसका मतलब देखिएगा AM इज इक्वल टू MB हो गया. AM इज इक्वल टू BM हो गया. और CN इज इक्वल टू DM. ठीक है बच्चों. इसको ले लेता हूं नंबर 2 और इसको ले लेता हूं नंबर 1. सही है चलो. यानी अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि AM इज इक्वल टू BM होगा, CN इज इक्वल टू DM. ठीक.
अब देखिएगा प्लीज, अब मेन प्रूफ आ रहा है, क्या ए बी इज इक्वल टू सी डी है, गिवन है, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा। हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी का आधा ए एम, और सी डी का आधा कितना हो गया, डी एम। ये हो गया नंबर थर्ड, ठीक है, नंबर थर्ड। अब आप देखिए ए एम इज इक्वल टू डी एन हो गया, ए एम इज इक्वल टू डी एन, और आपने अभी भी प्रूव कर लिया एम ई इज इक्वल टू एन ई, एम ई इज इक्वल टू एन ई, ये भी प्रूव हो चुका है, एम ई इज इक्वल टू एन ई यहां, ये। तो अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या ए एम प्लस एम ई इज इक्वल टू डी एम प्लस एन ई हो जाएगा। चलो ए एम प्लस एन ई अपने डायग्राम में चेक करके बताओ क्या ए एम प्लस एन ई, चेक दिस इन योर डायग्राम। ए एम प्लस एन ई इज ए ई, ए एम प्लस एन ई इज व्हाट, ए ई, और डी एम प्लस एन ई इज डी ई, ए डी एम प्लस एन ई इज डी। क्या ये प्रूव हो गया क्या फर्स्ट पार्ट, ए एम ए इक्वल टू डी प्रूव हो गया, समझ गए। अच्छा एक छोटा सा पार्ट, ना ए बी इज इक्वल टू डी सी है, सी डी है, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी है। हाफ ऑफ ए बी ले लिया दूसरे वाला इस बार में, अभी मैंने ए एम लिया था, इस बार बी एम ले लिया, हाफ ऑफ ए बी हो गया बी एम। या चलो और थोड़ा इजी कर देता हूं, ए डी का वैल्यू लिख देता हूं मैं ए ई प्लस बी ई, और सी डी का वैल्यू लिख देता हूं सी ई प्लस डी। देख लीजिए ए बी का वैल्यू ए ई प्लस बी, और बी सी डी का वैल्यू सी ई प्लस डी, राइट। अब ए ई और डी ई तो इक्वल हो ही गया, ए ई और डी तो इक्वल हो गया, तो क्या इन दोनों को कैंसिल आउट कर देना चाहिए, तो बीई इज इक्वल टू सीई बी हो गया, बीई इज इक्वल टू सीई बी हो गया, ये भी हो गया। बोलो आया समझ में क्या, सिंपल बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी, इट इज सिंपली बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी। जो कॉन्ग्रुएंसी जो कह रही थी ना वो उसके अकॉर्डिंगली ये सब हो गया, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी। कॉपी कर लीजिएगा प्लीज फटाफट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्सरसाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है। 10.4 आप समझ सकते हो हाउ इंपॉर्टेंट दिस एक्सरसाइज इज। शुरू से पीडीएफ से कॉपी कर लेना, है ना, पीडीएफ से कर लीजिएगा कॉपी, अभी समझ लीजिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। समझ में तो आ गया सब लोग को अच्छे से, भी कॉपी करना चाह रहे हो, हल्का हल्का कर लो जिससे कि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या करा है। इंपॉर्टेंट इज डायग्राम एंड अप्रोच जो मैंने दिया है। Important is diagram and approach. ये क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, 2 था ही कौन सा था, सेकंड। ऐसे बिल्कुल थर्ड भी है, देखो अभी करेंगे थर्ड भी कर रहे हैं। हो गया, चलो आप लोग उसको पीडीएफ से कॉपी कीजिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और बल्कि मैं इसको भी वापस से थोड़ा सा छोटा कर दूं जिससे क्वेश्चन भी तो दिखे। चलिए अब हम ले रहे हैं चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को पढ़िए, डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अरे फिर वही बात करें, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड।
ओके यार बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसे ही पार्ट हो रहा है मुझे तो लग रहा है। ये कॉर्ड हो गई ए बी है ना, और इतनी ही बड़ी कॉर्ड हो गई है सी एंड डी, और ये हो गया सेंटर। प्रूव करना है ये जो ई पॉइंट होगा, ये जो लाइन ज्वाइन करेगी ये वाली लाइन ओ, आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देख लीजिए। टू प्रूव द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, makes equal angles with the chord. The line joining point of intersection to the center makes equal angles with the chord. हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? फिर दोबारा से वही काम करते हैं जो थोड़ी देर पहले किया। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया m, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया n, ये हो गया 90, ये हो गया 90। अब आप करो अपने आप प्लीज। हो गया? गुड, फटाफट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। हो गया प्रूफ? क्या दोनों ट्रायंगल, सबसे पहले तो हम लिखेंगे, देखिए तो प्रूफ लिख रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी एंड सी आर इक्वल chords, therefore they must be equidistant, they must be equidistant from center, therefore OM is equal to OM, OM is equal to OM, OM और OM की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसे किया था। अब मैं क्या ले लूंगा? ट्राइंगल OME और ट्राइंगल ONE को ले लूंगा। इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, फिर OM इज इक्वल टू OM, ठीक है। एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE बाय ईच 90, और क्या OE दोनों में कॉमन हो गया? OE is common, therefore triangle OME is congruent to triangle ONE by RHS congruency rule, by RHS congruency rule। अब RHS से जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया? एंगल OEN इज इक्वल टू एंगल OEN बाय CP, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आपको नहीं ऐसा लग रहा कि एक क्वेश्चन किया दो हो गए? एक क्वेश्चन किया और कितने हो गए? दो। एक क्वेश्चन किया और दो हो गए, तो मेरे ख्याल इजी हो गया ये वाला काम भी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये लेक्चर आज आप दूसरी बार अटेंड कर रहे हो, और मैंने बोला इस वाली एक्सरसाइज का अलग से टेस्ट भी लूंगा। सिर्फ इसी के क्वेश्चन आएंगे 6 के, यही वाले, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। इफ द लाइन intersect the two concentric circles, okay, there are two concentric circles, ये हो गए दो concentric circles और ये हो गया इनका सेंटर। अब उन्होंने बोला
कि if a line intersect the two concentric circles with center A at A, B, C, D, okay, एक लाइन है बच्चों जो ऐसे इंटरसेक्ट करती है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, समझे क्या? एक लाइन जो दोनों सर्कल्स को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर हो गया O, प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD होगा, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OM, तो इसका मतलब आप देखिएगा प्रूव कर रहा हूं, BC is chord of smaller circle, सही है स्टूडेंट्स? BC is the chord of smaller circle, OM is perpendicular to BC, therefore BM is equal to CM। रीजन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord bisect the chord। फिर मैंने लिखा सर AD is chord of bigger circle, AD is the chord of bigger circle, OM is perpendicular to AD, therefore AM is equal to कितना होगा? DM, AM is equal to DM। इसके लिए भी रीजन आप दोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord bisect the chord। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस C। तो AM माइनस BM, AM में से BM माइनस करोगे बचेगा कितना? A, और DM में से CM माइनस करोगे तो बचेगा कितना? C। हेंस प्रूव्ड हो गया क्या? बहुत इजी था ना क्वेश्चन, फटाफट कॉपी कर लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन और इजी भी है, बनता था क्या पहले से ही है, क्योंकि ये अभी मैंने बीच में आपको भेजा था ये वाला लेसन था, ये वाला इसका लेक्चर से। किससे बात कर? मेरी बात करो। कृष्णा है तो इसको इलास्टिसिटी की वीडियोस दो स्टार्टिंग से। देख लो इलास्टिसिटी की जो फर्स्ट वीडियो हो वहां से दे दो उसको, और इसको हेडफोन लाया होगा, कंप्यूटर को कनेक्ट करके दे दो, बैठ के पढ़िए, नहीं तो कंप्यूटर दो ना, बड़ी स्क्रीन दो उसको। चलो हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो इसका मतलब 6 में से कितने हो गए? 3 हो गए, 6 में से 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा 6 के 6 बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये 3 फिर भी इजी हो गए, है ना। चलो अब अगर ये हो गए हैं 3, अब फिल्टर करके बचे हैं कौन से? बड़े बड़े क्वेश्चन। फर्स्ट बचा है, फिफ्थ बचा है और 6th बचा है। तो पहले मैं सोचता हूं करते हैं 5th, है ना, रेशमा सलमा मेहंदी, है ना। चलो रेशमा सलमा मेहंदी,
रेशमा सलमा मनदीप। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम। और आज आप दूसरी बार देख रहे हो, एक बार आप ऑलरेडी देख चुके हो। चलो क्वेश्चन says 3 girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5. Okay, यानी ये तीनों की तीनों लड़कियां जो है, चलो आप एक कॉपी के लेफ्ट पेज पर बड़े से बड़ा डायग्राम बनाइए। कॉपी के लेफ्ट पेज पर बड़े से बड़ा डायग्राम। ओके, 3 girls Reshma, Salma, Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter. In a park, Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma, Salma and Salma, Mandeep is 6. Okay. देखो बच्चों, ये है रेशमा, ये है सलमा और ये है मनदीप। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंसेस पर, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बोला है कि रेशमा टू सलमा और सलमा टू मनदीप का डिस्टेंस है 6। क्या ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और इनका सेंटर हो गया है ये O सेंटर, और ये कितना है 5, और ये भी कितना है 5, रेडियस इज 5। अच्छा, ये भी 5 हो जाएगा। यस सर। ओके, फिर उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। आपको पूछा है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस बताइए। अब ये जो पॉइंट आ गया नया, इसको मान लेता हूं T। इसके बारे में सिर्फ मुझे ये पता है OS और RM इंटरसेक्टिंग एट T, मुझे इससे ज्यादा इनकी जानकारी नहीं। ओके, क्या क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया अभी? क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ लिया है तो क्यों ना इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चलिए, तो सबसे पहले बात, एक खास बात, क्या आपको मालूम है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर निकालना क्या है? RM निकालना क्या है? RM निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आपको मालूम है, प्रूव करना शुरू करो सीधा। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो क्या एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल MOT? एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल MOT। क्यों भाई? भाई ये कॉर्ड इक्वल होगी RS और SM, तो RS सबटेंड ROS और ये हो गया MOS। तो चाहे MOS बोलो, चाहे MOT बोलो, ROS बोलो, चाहे ROT बोलो, एंगल तो वही। तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया ना? चलो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल ट्राइंगल ROT and triangle MOT, in triangle ROT and triangle MOT, क्या OR is equal to OM है? यस सर। रेडियस? यस सर। क्या OT is equal to SOT है? नहीं, OT is equal to OT। और एंगल 1 is equal to एंगल 2 है? यस सर। तो क्या ट्राइंगल ROT is congruent to triangle MOT by SAS congruency rule? Come on। यस सर। तो क्या RT is equal to TM हो गया? यस सर। RT is equal to TM। RT is equal to TM। And जब RT is equal to TM हो गया, तो एंगल RTO is equal to एंगल RTM। RTO is equal to एंगल NTO each 90 डिग्री। क्योंकि क्या आपको रीजन मालूम है उसका? रीजन है कि द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये लाइन, ये सेंटर है और ये मिड पॉइंट प्रूफ किया है आपने अभी इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके। तो द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द कॉर्ड, सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसका मतलब मैंने कितनी सारी चीजें प्रूफ कर ली। मैंने प्रूव कर लिया एंगल 1 इज इक्वल टू 2, मैंने प्रूव कर लिया ये 90, और ये मैंने प्रूव कर लिया RT इज इक्वल टू TM। हैव यू गॉट दिस? ओके, अब मैं आ रहा हूं दो ट्राइंगल्स के अंदर, और वो दो ट्राइंगल कौन कौन से वो देखेगा। एक तो RTS और एक RTO। RTS RTO, और इसमें OT को मान लेता हूं X। तो क्या ST की वैल्यू 5 - X हो जाएगी?
दिख रहा है ये बात भाई? OS कितना है 5, OS कितना है 5। तो मैंने क्या किया, लेट OT बी x, लेट OT इज इक्वल टू x, तो ST कितना हो जाएगा 5 माइनस x। अब दो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने जा रहा हूं। इन ट्रायंगल RTS, इन ट्रायंगल RTS दिख रहा है क्या? RS स्क्वायर इज इक्वल टू RT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है क्या बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम, RT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इज इक्वल टू RS स्क्वायर। ओके, फिर RS की वैल्यू है कितनी 6, RT की वैल्यू कितनी है RT की वैल्यू पता नहीं है, और TS की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36 माइनस 5 माइनस x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू RT स्क्वायर, और इसको नंबर डाल के छोड़ देता हूं थर्ड इसलिए डाल दिया कि फर्स्ट सेकंड कहीं यहां डाल लेना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, है ना, कहीं पे डाल देना इसको। अच्छा, अब ले लीजिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बचा? ट्रायंगल RTO, ट्रायंगल RTO, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है OR, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। चेक करो समझ में आया क्या? OR स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। OR की वैल्यू कितनी है 5, OT की x, और RT का पता नहीं। तो इसका मतलब 36 माइनस 36 थोड़ी 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू RT स्क्वायर। फोर्थ हो गए। अब आप देखिए थर्ड में और फोर्थ में दो वेरिएबल हो गए, एक RT और एक x। तो क्या करूंगा, RT को इक्वेट कर दूंगा थर्ड एंड फोर्थ से। तो मैंने क्या किया, इक्वेटिंग RT स्क्वायर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ बोलो ना बेटी, क्या चीज? पिछली वाली स्लाइड से गुम गई थी बीच में। अच्छा चलो, सबसे पहले तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए एक बार। सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, फिर एक बार बता दूंगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x का वैल्यू आ जाएगा। नहीं हो सॉल्व 1.4 सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करते आना चाहिए आपको। ये हो जाएगा 36 माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये समझिएगा कैसे आया, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये फॉर्मूला लगा। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट। अब बचेगा कितना 10x
इज इक्वल टू 25 प्लस 25 माइनस 36, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 14। तो बच्चे लोग x हो गया 1.4, 14 डिवाइडेड बाई 10, x हो गया 1.4। लेकिन हमें 40x नहीं चाहिए, हमें चाहिए RT। तो नाउ फ्रॉम थर्ड या पुटिंग x is equal to 1.4 in इक्वेशन नंबर 4। फोर्थ कौन सी थी? RT square is equal to 25 minus x square, तो 25 minus 1.4 the whole square, तो 25 minus 1.96, तो ये हो गया 23.04। तो RT की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 23.04, would it be 4.8 सेंटीमीटर? RT का वैल्यू कितना हो गया? 4.8 सेंटीमीटर। तो डायग्राम में देखो RT तो ये छुटका सा है 4.8, RM कितना होगा? डबल ऑफ RT। RM कितना होगा? डबल ऑफ RT। RM is double of RT, that is double of 4.8 is equal to 9.6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में डायग्राम साथ में रहना चाहिए हर बार, हर स्टेप में डायग्राम आपके साथ में रहना चाहिए, आप डायग्राम के अंदर देखते जाने चाहिए हर स्टेप। तो एक बार देखिए, क्विक रिव्यू दे देता हूं, देख लीजिएगा प्लीज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या था इसके अंदर, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किया, फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया बाय SAS, फिर हमने बोला RT इज इक्वल टू MT हो गया बाय CT, लेकिन RT इज इक्वल टू MT होते ये T मिड पॉइंट हो गया, और अगर ये T मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब OT इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू RM, क्योंकि मुझे मालूम है the line joining center to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord, तो ये एंगल 90 डिग्रीज भी हो गया। अब मैंने OT को मान लिया x, तो ST कितना बचा? 5 माइनस x, क्योंकि ये पूरा 5 है ना रेडियस, इसको x मान लिया तो ये 5 माइनस x, और ये दो ट्राइंगल्स लेंगे मैंने, एक तो ट्राइंगल ये लिया और एक ट्राइंगल ये लिया, ये दो राइट ट्राइंगल मैंने लिए, एक ट्राइंगल RTS और एक ट्राइंगल RT, दोनों में क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम। यहां से भी RT की वैल्यू निकाली, यहां से भी RT स्क्वायर की वैल्यू निकाली, और दोनों को इक्वेट कर दिया। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की उम्मीदें हैं, कॉपी कर लीजिए इसको पूरा शुरू से। अच्छा, इसका बड़ा डायग्राम बनाना, छोटा नहीं, लेफ्ट पेज पे 1 पेज का डायग्राम बनाया करो ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि सारी अप्रोच डायग्राम से ही आती है ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस में सारी अप्रोच डायग्राम से ही आती है बच्चे लोग। नेक्स्ट स्लाइड। सर्कल चैप्टर की सबसे शानदार एक्सरसाइज है 10.4, इसमें 6 क्वेश्चन है, 4 अपने होंगे।
कौन से स्कूल में हो रहा हूँ? पार्सल सीनियर से कौन गौरव? सौरभ। गौरव कौन? मेरा भाई कौन सी क्लास? 11 गौरव पिछले बार 10th में था 11 में यहाँ नहीं आता था। फिर उसने आर्ट्स लिया अच्छा। इसमें x का वैल्यू 1.4, फिर x का स्क्वायर हो जाएगा 1.4 का होल स्क्वायर 1.96 माइनस करके आ जाएगा फिर वो 23.04 और मुझे तो रटा हुआ है कि अंडर रूट 23.04 जो होता है वो 4.8 होता है। आप लोग एक बार करके जरूर देख लीजिए। 4.8 का स्क्वायर करके देख लो एक बार। 4.8 का स्क्वायर एक बार करके देख लीजिए। 23.04 आ रहा है कि नहीं? सही है। नेक्स्ट स्लाइड दे दूं क्या? जोशी जी आ रहे हैं समझ में सर? मैंने टेस्ट बोला हुआ है क्या कोई? किस चीज का? सर्कल्स का। उसके बाद सैटरडे में भी लेना है 10.4 का। 10.4 का सब्जेक्टिव होगा, मंडे में ऑब्जेक्टिव होगा, बट संडे में मतलब सैटरडे में सब्जेक्टिव होगा। सैटरडे लूँ या संडे में हो सकता है, दैट डिपेंड्स। तो x का वैल्यू हो गया आपके पास में 1.4 और अगर x का वैल्यू कर दूं क्या आगे स्लाइड नेक्स्ट? राम जी कॉपी कर रहे हैं। ये हो गया देखिएगा 25 माइनस 1.4 द होल स्क्वायर दैट इज 1.96। RT का वैल्यू निकाला हुआ है। आपको समझ में आना चाहिए कि हम वैल्यू ऑफ एक्स पुट करते हैं और फिर वैल्यू ऑफ RT निकल आता है। आपको ऐसे क्लियर होना चाहिए सब चीजें। मंडे को है बेटा, अभी तो पेपर नहीं बना।
चले भी आगे, चलिए। तो ये हो गया RM is equal to 9.6, यानी द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6। द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6। हो जाएगा पक्का? डर तो लग रहा है कुछ भी? चले भी आगे, चलो। ये एक तरह से बॉम्ब क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का। और एक दूसरा बॉम्ब क्वेश्चन कौन सा है? 6 अंकुश सैयद एंड डेविड। इसको भी कर लें। डर तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? डर तो नहीं लग रहे हो तुम लोग? सर थोड़ा कम कम करा दो सर। इन सब क्वेश्चंस को डू देम ट्वाइस और थ्राइस। दिन में 2-2 बार कीजिए, 3-3 बार कीजिए, 2-3 दिन तक कीजिए, ताकि एग्जाम में ये पता है कि हमें आना है। और एक बड़ी बात और, एग्जाम से पहले यानी डे बिफोर द एग्जामिनेशन, एक दिन पहले आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी। आपको जो प्रैक्टिस करनी है अभी करिए मेरे साथ साथ। उस टाइम तो फिर रेडी हो जाएंगे कि भाई ये तो चीजें हमारी रेडी है, ये वाली चीजें तो हमारी रेडी है, कोई टेंशन नहीं है, तो चीजें हमारी रेडी है, इनमें मुझे कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिपेयर्ड है। प्रिपरेशन इसी को बोलते हैं ना, पहले से तैयारी करते हैं। देखिएगा, चलिए प्लीज। सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। बॉयज ने बोला जब गर्ल्स खेल रहे हैं तो हम भी खेलेंगे, लेकिन आपको मालूम है बॉयज के खेल तो थोड़ा अलग से होते हैं। गर्ल्स कैसी खेल रही थी? गर्ल्स खेल रही थी बॉल है ना। रेशमा सलमा को बॉल फेंक रही थी, सलमा बॉल को मनदीप को फेंक रही थी, और उसके बाद मनदीप फेंक रही थी रेशमा को, राइट। अब ये लोग हैं अंकुर, सैयद एंड डेविड, sitting at equal distances on the boundary of each, having a toy telephone in their hands to talk to each other. Okay, यानी ये लोग तो बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं। बस हो गया क्या? ये हो गया अंकुर, ये हो गया सैयद, और ये कौन हो गया? डेविड। अंकुर, सैयद एंड डेविड, ठीक है। फुक होने पे था, पहुंचा दिया मैंने उसको सर्कल। अच्छा, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 20 मीटर। आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिंग ऑफ द टेलीफोन। मतलब ये जो लेंथ है ना, ये आपको AB का वैल्यू निकालना है, SD का निकालना है, DA का निकालना है। आपको इनके वैल्यूज निकालने हैं। ये AB का वैल्यू, AS का वैल्यू, DS का, DA का वैल्यू, इसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। इन सबके बाद वो टेलीफोन्स है, टॉय टेलीफोन नहीं होते थे, वो वायर में बंद लगे हुए थे, हेलो हेलो करते थे। आवाज तो वैसे ही पहुंच जाती थी, कुछ हेलो सुनाई दे रहा है, हाँ सुनाई दे रहा है। उनको लगता था टेलीफोन से आवाज आ रही है, तो चलो ऐसे ही ये लोग खेलते हैं अंकुर, सैयद और डेविड। अच्छा, अब आपको बताना है कि अंकुर, सैयद और डेविड के बीच में जो लेंथ है ये कितनी? एक तरह से कॉर्ड की लेंथ बतानी है। एक तरह से किसकी लेंथ बतानी है? कॉर्ड। ओके, अब क्या करें बच्चों? सेंटर है, सेंटर तो होता है ना, तो हम लोगों ने AO को ज्वाइन किया और OS को ज्वाइन किया और OD को ज्वाइन किया, राइट। और AO को प्रोड्यूस कर दिया आगे M तक। प्रोड्यूस AO टू M, प्रोड्यूस AO टू M, ठीक है। AO को प्रोड्यूस कर दिया। ओके, देखिए अब ये डिस्टेंस हो जाएगा 20, ये वाला डिस्टेंस भी 20 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20। समझ रहे हो सब लोग? अच्छा, अब आप ये मान लेता हूं साइड है L, लेट दिस बी L। दिख रहा है क्या आपको? ओके, अब आप लोग क्या कीजिए, दो तीन मेथड आ रहे हैं दिमाग में, सोच रहा हूं कौन सा से करनी इजी हो जाए। लिखिए अपनी कॉपीज में, ग्रुप चालू हो गया। सी वी नो दैट
circumcenter of an equilateral triangle. Circumcenter of an equilateral triangle lies on perpendicular of triangle. परपेंडिकुलर जो होता है ना ट्राइंगल में, उसी पर ही क्या पड़ता है, सर्कमसेंटर भी पड़ता है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही मीडियन भी होता है. तो यानी ये जो AM है ना, ये AM इट इज ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब कुछ है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है. तो फिलहाल मैंने बोला कि जो परपेंडिकुलर होता है ना उसके ऊपर ही सर्कमसेंटर पड़ता है. तो इसका मतलब O lies on the perpendicular. O lies on perpendicular, right? तो इसका मतलब क्या AM परपेंडिकुलर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? AM क्या हो गया? परपेंडिकुलर, क्योंकि सर्कमसेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया, मीडियन भी हो गया और एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में. ऐसा किसमें होता है? सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में. ओके, अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया. चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्राइंगल AMS के लिए, इन ट्राइंगल AMS. कौन सा ट्राइंगल? AMS. जरा देखो, AS स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर. सही है क्या? AS स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर. AS स्क्वायर कितना है? L स्क्वायर. AM स्क्वायर तो मुझे मालूम नहीं है, चेक करके बताओ SM कितना है. देखो SM की वैल्यू क्या, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा तो L/2 हो गया ना. SM इज हाउ मच? L/2. SM इज हाउ मच? L/2. SM इज L/2. तो अब ये हो गया L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AM स्क्वायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर क्या होगा? 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 इट इज AM स्क्वायर. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3L स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AM स्क्वायर. आ रहा समझ में? तो क्या AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AM की वैल्यू हो जाएगी √3L स्क्वायर बाय 4 या √3L बाय 2. √3L बाय 2. ये किसकी वैल्यू हो गई? AM. ये वैल्यू किसकी हो गई है? AM. अब ये मुझे बताओ, क्या AM इज इक्वल टू AO प्लस OM है? क्या AM इज इक्वल टू AO प्लस OM है? है ना? ओके. अब मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल OMS ले लिया. कौन सा ट्राइंगल ले लिया? OMS. दिख रहा है ट्राइंगल OMS? ओके. अब इसके अंदर OM स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर. देखो, OS स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर. दिख रहा है क्या पाइथागोरस? इस छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया हम लोगों ने. तो OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर. OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर. OM की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, प्लस SM की वैल्यू L/2 है और OS की वैल्यू 20 है. देखो जरा ध्यान से, OS की वैल्यू 20, SM की वैल्यू L/2, OM की वैल्यू मुझे मालूम नहीं. तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस L स्क्वायर बाय 4. तो OM की वैल्यू हो गई है √400 माइनस L स्क्वायर बाय. OM की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई है? OM. कोई प्रॉब्लम? इजी समझ में आ रहा होगा? बॉम्ब टाइप के क्वेश्चन क्यों चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है. अभी नहीं होगा. अब ये बताओ, AM इज इक्वल टू AO प्लस OM है? डायग्राम देखेंगे. AM इज इक्वल टू AO प्लस OM. तो AO की वैल्यू कितनी है? 20. OM की वैल्यू कितनी है? √400 माइनस L स्क्वायर बाय 4. चेक करो OM की वैल्यू सही डाल दी
और इसकी वैल्यू कितनी है एयर की, √3/2l, ये भी पहले निकाल चुका, ये √3/2l। ओके, मतलब आंसर आने वाला है। अब मैंने 20 को इधर ले लिया, √3/2l minus 20 is equal to √400 minus l²/4। फिर SBS कर दिया। अब आप पूछोगे SBS क्या होता है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। SBS क्या होता है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लिया अभी। तो ये हो गया √3/2l minus 20 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट चल जाएगा ना। ऐसा भी बोल सकते थे कि ये स्क्वायर रूट को इधर लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर हो गया। चलिए बस अब 2-3 स्टेप्स में आंसर आ रहा है, आप सवाल लेना। a स्क्वायर करेंगे तो 3/4l², चेक करो समझ में आया क्या? इसका स्क्वायरिंग करोगे, √3 का स्क्वायरिंग 3, 4 और यह l² प्लस 400 माइनस 2 √3/2l into 20 is equal to 400 minus l²/4। चेक करो समझ में आ गया? a minus b the whole square, a² plus b² minus 2ab, a² plus b² minus 2ab is equal to 400 minus l²/4। क्या 400 चल बसे? कम ऑन। अब ये है 3/4l² प्लस l²/4 is equal to 20 √3l। इसको इधर ले, l²/4 को इधर ले आया, इसको इधर ले। अब 4 LCM हो गया, तो ये हो गया 3l² प्लस l² is equal to 20 √3l। तो ये हो गया 4l²/4 is equal to 20 √3l। एक l कट गया, 4 भी कट गया, तो l का वैल्यू आ गया 20 √3। ओह माय गॉड, l का वैल्यू आ गया 20 √3। क्वेश्चन क्या चाहिए था? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बड़ी मुश्किल से आ रहा है। AB is equal to BC ना, अंकुर सैयद डेविड है यार। देखो लेंथ कितना आ गया? 20 √3। कितना आ गया लेंथ? 20 √3। समझ में आया कुछ? इस वीडियो को घर जाके 3, 4, 5 बार देखिए, इन क्वेश्चंस को बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाइए, तभी ये चीजें समझ में आएंगी बच्चों। नहीं तो नहीं है, समझ गए? नहीं तो नहीं है, पकड़ में नहीं आएंगी चीजें। समझे सब लोग क्या? तो ये मैं पीडीएफ भेज देता हूं आपको, पीडीएफ की मदद से आपको इसको करना है। आपके पास एक ही एक्सरसाइज के 2 वीडियोस हैं, एक ही एक्सरसाइज के 2 वीडियो। आपने वीडियो लेक्चर में भी पढ़ लिया और यहां भी पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया आपको। तो अब आप इसको ट्राई कीजिए। मंडे को जो आपका टेस्ट है उसकी अच्छी तैयारी करना। टेस्ट किस चीज का है मंडे को? सर्कल्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो। अच्छा हुआ तुम लोगों ने टाइम चेंज मैनेज कर दिया।